1 डिग्री का मतलब इधर कहीं ना कहीं होगा 1 डिग्री, है ना। ये तो 90 डिग्री है, पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री, तो 1 डिग्री इधर कहीं ना कहीं होगा। और ये है 1 रेडियन, 1 रेडियन का मतलब ये पाई बाय 2 का मतलब 1.57, पाई बाय 2 का मतलब इन रेडियन की फॉर्म में लिखो। और तो 1 किधर होगा, इधर कहीं होगा, है ना। ये वैल्यू 1 पे cos 1 की वैल्यू ये रही, cos 1, और ये है cos 1 डिग्री। ये बात समझ आई? किस किस को समझ में नहीं आया कि 1 डिग्री और 1 डिग्री का मतलब है, मैंने बोला कि इसके बाहर जाता है, ये 90 डिग्री, क्लियर। तो इसके 90 पार्ट हो गए, तो 1 डिग्री इधर कहीं आएगा, 1 डिग्री, और 1 रेडियन का मतलब, और इसको रेडियन की फॉर्म में लिखे तो ये 1.57, 1.57। अगर आपसे 1 पूछता तो 1 इसका 50% से ज्यादा है, 1 है वो 1.57 के 50% से भी ज्यादा है। तो अगर 50% कहीं इधर है तो 1 इधर आएगा, कहीं 1 रेडियन इधर आएगा और 1 डिग्री इधर आएगा। क्या बात समझ आई? अगर मैंने बोला कि कॉस का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा ग्राफ है, तो जब आप 1 डिग्री पुट करोगे तो कॉस की वैल्यू कहीं ना कहीं इधर आएगी, है ना। जब आप 1 पुट करोगे तो कॉस की वैल्यू कहीं ना कहीं इधर आएगी। ये cos 1 है और ये cos 1 डिग्री है, तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू किसकी? तो cos ऑफ 1 डिग्री इज ग्रेटर देन cos ऑफ 1 होता है। क्या बात समझ आई? अब यही चीज अगर मैं आपको sin 1 डिग्री और sin 1 में पूछूं तो आप लोग मुझे बताइए, फटाफट। sin 1 और sin 1 डिग्री इस दोनों में से ग्रेटर कौन? sin 1 एंड sin 1 डिग्री। sin 1 tan 1 एंड tan 1 डिग्री, इन दोनों में से ग्रेटर वैल्यू कौन सी? सब लोग सॉल्व करके बताओ कि sin 1 एंड sin 1 डिग्री इसमें से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू कौन सी है? sin 1 sin 1 इज ग्रेटर देन sin 1 degree sin 1 डिग्री। वेरी गुड, इसका बताओ। tan 1 इज ग्रेटर देन tan 1 degree tan 1 इज ग्रेटर देन tan 1 डिग्री। क्या बात समझ आई? किसी को डाउट है? अब अगर इन दोनों में कंपेयर करने जाए sin 1 और cos 1 के अंदर, तो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, कौन सी होगी? आपसे पूछा मैंने कि sin 1 है मेरे पास और एक है cos 1, बताइए इन दोनों में से कौन सी बड़ी होगी? cos 1 is greater than sin 1। और अगर 1 डिग्री बोला होता तो sin 1 डिग्री और cos 1 डिग्री इन दोनों में से, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कहाँ पर ये है 0, ये है पाई बाय 2 और ये है वैल्यू 1। cos थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा ग्राफ होता है और sin थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा ग्राफ। पाई बाय 4 पे दोनों मेट करते हैं, पाई बाय 4 और 1 डिग्री, पाई बाय 4 का मतलब 45 डिग्री, 1 डिग्री का इधर होगा, है ना। तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग साइन की वैल्यू ये और कॉस की वैल्यू ये साइन 1 डिग्री है और ये कॉस 1 डिग्री। बताओ दोनों में से किसकी वैल्यू बड़ी? कॉस 1 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री। अब सुना, कॉस 1 तो इधर होगा कहीं, 50% से ज्यादा है ना। जैसे ही इधर आएगा तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग ये तो है कॉस 1 और ये है साइन 1, और वैल्यू बड़ी किसकी? साइन 1 इज ग्रेटर देन कॉस 1। क्या बात समझ आई? किसको समझ में नहीं आया बोलो? आप में से ऐसा कौन है जिसको समझ में नहीं आया? आपको समझ नहीं आया? फिर से बताता हूँ, अच्छे से इस ग्राफ को समझो। सारा खेल है वो, गेम है वो, ग्राफ का है, ध्यान रखना। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी जो 12th वालों की हालत है वो तुम्हारी ना। अच्छा, ये पाई बाय 2,
ये ग्राफ किसका है? cos थीटा। क्लियर? ये ग्राफ किसका है? sin। और ये दोनों इक्वल होते हैं पाई बाय 4 पर। क्या ये बात समझ आ रही है? पाई बाय 4 का मतलब होता है 45 डिग्री और पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री। तो 1 डिग्री कहीं इधर होगा, 1 डिग्री इधर ही होगा ना। अब अगर मैंने आपसे पूछा कि 1 डिग्री में साइन 1 डिग्री की वैल्यू ये है, साइन 1 डिग्री और cos 1 डिग्री, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी? तो आप बताओगे cos 1 डिग्री इज ग्रेटर देन sin 1 डिग्री, है ना। अगर रेडियन की बात करो तो इसकी वैल्यू 1.57 है और ये उसका 50% है। 1.57 का 50% क्या 1 से छोटा होगा? 1.57 का 50% कितना आता है? 80.80 समथिंग। Yes. 0.8 आई है, जो भी वैल्यू आ रही है 0.87। तो 1 तो कहीं इधर ही होगा, 1 इधर होगा, 1.57 और 0.8 के बीच में 1 इधर होगा। तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग में ये cos 1 की वैल्यू, cos 1 की, और ये sin 1 की वैल्यू। अब बताओ sin 1 और cos 1 में से बड़ी वैल्यू किसकी? Sin 1. तो sin 1 इज ग्रेटर देन cos 1 होता है। बात समझ आई? ठीक है। अब मुझे बताना कि sin 1 और tan 1 इन दोनों में से ग्रेटर कौन है? डिग्री बात नहीं कर रहा हूँ, 1। sin 1 और tan 1। sin 1 ग्रेटर होगा। कितने लोग बोल रहे हैं कि sin 1 ग्रेटर होगा? कितने सारे? तो कितने लोग बोल रहे हैं कि tan 1 ग्रेटर होगा? चलिए हम ग्राफ को समझते हैं। sin 1 और tan, ध्यान से समझिएगा। ये 0 डिग्री, ये पाई बाय 2 डिग्री, पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री। क्लियर? ये है पाई बाय 4, पाई बाय 4। अब देखना tan थीटा का जो ग्राफ होता है, या tan थीटा के अंदर पाई बाय 4 पे tan पाई बाय 4 कितना होता है? tan 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे tan के अंदर वैल्यू है वो 1 पे पहुंच जाती है। साइन के अंदर 1 कब पहुंचेगा? जब एंगल क्या हो? 45 पाई बाय। क्या बात समझ आई? साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। और tan के अंदर 45 की डिग्री, ये तो 90 तक जाएगा तब 1 पे पहुंचेगा, ये तो 45 पे ही 1 पे पहुंच गया tan। तो tan की वैल्यू तो हमेशा इससे ग्रेटर होगी। पाई बाय 2 का साइन तो 1 तक पहुंचेगा, ये तो इंफिनिटी तक पहुंचेगा। समझ आई बात? हाँ। जब एंगल 45 डिग्री होगा तो tan की वैल्यू 1 होगा, 1 होगी ना। और साइन को 1 होने के लिए उसको 90 डिग्री तक जाना पड़ेगा, है ना। तो 1 पे 45 डिग्री पे साइन की वैल्यू को नीचे से नीचे, उसके बाद tan तो और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, अब तो इंफिनिटी जाएगा। अब मैंने आपसे 1 पूछा है, 1 रेडियन, तो 1 रेडियन कहीं इधर होगा। अब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखिए, साइन की तो वैल्यू ये और tan की वैल्यू, tan 1 इज ग्रेटर देन sin 1। क्या बात समझ आई? tan 1 इज ग्रेटर देन sin 1। समझ गए? अब बताइएगा मुझे, अगर आपसे ये पूछ लेता हूँ कि cos 1 और tan 1 इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन है, तो समझ के अच्छे से बताइए। cos 1 ग्रेटर, tan 1 ग्रेटर होगा ना। वेरी गुड। ऐसा क्यों? देखो ये तो है साइन का ग्राफ, क्लियर। ये tan का, cos का ग्राफ, cos के अंदर वैल्यू 1 कब होती है? cos की 0 पे, और पाई बाय 2 पे 0, cos पाई बाय 2 0।
दूसरा ग्राफ, ये पाई बाय 4, ये पाई बाय 2, ये वैल्यू 1 है। क्लियर? कॉस का ग्राफ ऐसा था, ऐसा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ। और 10 में तो देखो, 10 में पाई बाय 4 पे ये 1 पे पहुंच जाता है, पाई बाय 4 पे 1 पे पहुंच जाता है, और उसके बाद तो अब तो इंफिनिटी जाता है पाई बाय 2 पे। अब पाई बाय 4 और पाई बाय 2 के बीच में कहीं ना कहीं 1 होगा, तो cos 1 की वैल्यू तो ये आएगी cos 1, और tan 1 की वैल्यू तो ये आएगी। क्या बात समझ आई? तो tan 1 इज ग्रेटर देन cos 1, tan 1 इज ग्रेटर देन cos 1। अच्छा, आप में से मुझे कौन बताया कि sin 2 और cos 2 में से बड़ी वैल्यू किसकी? sin 2, not 2 डिग्री, 2, sin 2 and cos 2। sin 2 और cos 2 में से बड़ी वैल्यू किसकी? sin 2, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि cos तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 के बाद नेगेटिव हो जाता है ना, और sin तो नेगेटिव पाई के बाद होगा। क्लियर? तो sin 2 इज ग्रेटर देन cos 2। sin 2 और tan 2 में से बड़ी वैल्यू किसकी? tan 2, क्योंकि sin की वैल्यू कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती, yes, और tan तो पाई बाय 4 पे 1 पहुंच जाता है, tan 2 पे तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। yes, बात समझ आई? yes, तो एक और बताओ, tan 2 और cos 2 tan 2 is greater than cos 2। क्या बात समझ आई? yes, ग्राफ समझ गए अच्छे से? yes, tan 1 and tan 1 डिग्री का ग्राफ tan 1 and tan 1 डिग्री 0 पाई बाय 2, 1 इधर है, 1 डिग्री इधर, ये 1 है और ये 1 डिग्री। tan 1 डिग्री, tan 1 इज ग्रेटर देन tan 1 डिग्री। इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। जैसे जैसे इसके अंदर थीटा बढ़ता जाएगा उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। चलिए, तो आपने आईआईटी के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट ये तीनों पूछे जा सकते हैं, cos 1 डिग्री, tan 1 डिग्री, sin 1 आपको जीरो समझ आ रहा है। क्वेश्चन ये सॉल्व करके बताइए। फाइन a max plus b first a equal to 2 plus sin and b equal to 2 minus sin 1. Second has a equal to sin x minus 2 whole square and b equal to cos y minus 3 whole square. Find the value of cos of x if sin of x greater than equal to 1. Find maximum value of
find maximum value of sin x1 plus sin x2 2 sin x2 plus 3 sin x3 and sin of x and x. Find maximum value of 1 minus x to the power 4 beta x square theta x theta equal to cos square theta find value of sin to the power 4 theta plus 2 sin theta plus sin square theta. फर्स्ट सॉल्व हुआ Yes. क्या वैल्यू मिलेगी A की वैल्यू 3 और B की वैल्यू 0. 2. B की वैल्यू और पहला आंसर 6 फर्स्ट आंसर A की वैल्यू 3 B की 1 4 हुआ ना यस फर्स्ट आंसर 4 सेकंड का हाँ 3 plus 4. मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसने सॉल्व किया था एक बार पूछ लो सेकंड का आंसर क्या होगा सब नहीं किया नहीं है तो सॉल्व करो और जिनसे नहीं हुआ है वो देखो a इक्वल टू 2 प्लस साइन एक्स। अब ये बात सबको पता है कि साइन एक्स की वैल्यू जो होती है वो -1 to 1 साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 होती है। अगर मैं बोथ साइड +2 ऐड करूं तो ये हो जाएगा 2 - 1 2 प्लस साइन एक्स 1 प्लस 2। अब ये क्या है a is less than 3 greater than equal to 1 a की वैल्यू 1 से 3। अब आपसे क्या पूछा है a मैक्सिमम कितना होगा 3 a मैक्सिमम की वैल्यू आपको मिलेगी वो है 3। समझ गए नहीं समझे ये समझ आया sin x -1 to 1 और बोथ साइड +2 ऐड किया था 2 - 1 1 हुआ 2 प्लस sin x 1 प्लस 2 3 हुआ और 2 प्लस sin x इसके इक्वल है 1 है तो a की वैल्यू 1 to 3 है 1 to 3 a की वैल्यू तो मैक्सिमम वैल्यू 3 मिनिमम पूछते तो 1। अब b देखो b इक्वल टू 2 माइनस sin b इक्वल टू 2 माइनस sin। अब ये बात आप जानते हो कि sin y की वैल्यू जो होती है वो -1 to 1 है ना इसकी वैल्यू -1 से लेके 1 होगी तो माइनस sin y की वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1 greater than equal to minus sin y greater than equal to minus। इनइक्वालिटी चेंज होगी जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करो। अब आपको क्या करना है 2 प्लस करना है तो ये 2 प्लस 1 2 माइनस sin y 2 माइनस अब 2 माइनस sin y क्या है 3 तो b की वैल्यू मिल गई आपको 1 to 3 अब b मिनिमम पूछा है तो b की मिनिमम वैल्यू कितनी b की मिनिमम वैल्यू 1 तो b मिनिमम ये है 1। अब इन दोनों का प्लस करो a max प्लस e और हो जाएगा Yes. यस So sin theta को 0 से 1 है 0 half 1 to 2 ग्राफ मैंने आपको ग्राफ बताया मैंने सर्कल से आपको रेंज भी बताई sin थीटा की वैल्यू -1 से 1।
आप जो वैल्यू बोले वो कुछ पर्टिकुलर एंगल पे उसकी वैल्यू। दस बच्चे अच्छे हैं। चलो फिर हम लोग आज अपनी कितनी क्लास है? दो क्लास है। आज कुछ नया पढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, इसका बताओ जल्दी से। sin x माइनस 2 होल स्क्वायर। मंथन के अलावा और किसी ने सॉल्व किया? सॉल्व करो, आप लोग सॉल्व करो। थर्टी मिलेगा ना? यस अगर किसी से नहीं हुआ तो वो sin x की वैल्यू जो है वो -1 to 1 यस और -2 करेंगे तो sin x -2 1 -2 और -1 -2 sin x -2 इसकी वैल्यू आ जाएगी -3 to -1। क्लियर? अच्छा ये बताओ जब x है वो -3 to -1 है तो x स्क्वायर कहाँ से कहाँ? 9 to 1 1 to 9 1 to 9 हो जाएगा ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि sin x -2 जो है बिलोंग्स टू 1 to 9 क्लोज इंटरवल, दोनों इंक्लूड होंगे स्क्वायर। अब देखो, अब आपसे क्या पूछा इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 9। तो ये तो मिल गया 9। अब बी मिनिमम देखते हैं। cos y की वैल्यू कितनी बड़ी? -1 to 1 यस -3 किया तो cos y -3 यस तो cos y -3 -4 to -2। तो इसका स्क्वायर करूंगा तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 4 to 16 4 to 16 आपसे मिनिमम वैल्यू पूछा है, 4 ये आ गया 4 + 9 समझ गए? नेक्स्ट बताओ। 0 वेरी गुड, बहुत बढ़िया। greater than equal to x, sin x equal to 1, x equal to 9, नेक्स्ट sin x is greater than or equal to 1। अब इसमें से एक ही काम हो सकता है कि sin x 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 कभी नहीं हो सकता। तो sin x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती तो क्या हो सकती है? 1। तो sin x इक्वल टू 1। और आपको ये बात अच्छे से पता है कि जहाँ जहाँ sin x 1 होता है वहाँ वहाँ cos x होना ही पड़ेगा, क्योंकि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है? अब ये 1 हो गया तो 1 प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, देन cos स्क्वायर x cos x 0, cos x की वैल्यू हो गई। तो यहाँ से cos x आपको मिल गया। अब ये देखो क्या पूछना है, मैक्सिमम वैल्यू।
सही जा रहा है और उसको प्लस करके देखो, सबको प्लस करके देखो। n into n plus 1/2. n into n plus 1/2। ये बात सबको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होती है, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 1, सबकी 1। तो 2 into 1 2, 3 into 1 3। मतलब आपको सम ये करना है 1 plus 2 plus 3 plus 4 अब टू कहाँ तक n तक, और 1 से n तक का सम होता है n into n plus 1/2। तो पता है ना आपको फॉर्मूला? Yes, sir. नेक्स्ट इसको देखो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 minus sec 4 theta minus 2 sec square theta sec to the power 4। आप लोग ये सॉल्व कीजिए, मैं कुछ और कर देता हूँ। sec to the power 4 theta minus 2 sec square theta। मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, कितनी होगी? 0। इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड की आप लोगों ने? नहीं की? चलो फाइंड करते हैं।
आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1 माइनस sec square theta whole square. सेक स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, वेरी गुड, माइनस 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसको 2 लिख सकते हो, Yes. ऐसा लिख सकते हो ना। Yes. ये मुझे कैसे आइडिया लगा, a स्क्वायर प्लस 2ab तो b स्क्वायर होना चाहिए, Yes. तो b स्क्वायर। अब 2 माइनस बताओ सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 और उसका स्क्वायर, क्या बात समझ आई? Yes. सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर। Yes. Yes. किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो आप। है कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? सर एक बार से ये 1 है, इसको मैंने लिखा 2 माइनस 1, ये 2 और ये माइनस 1, ये 2 माइनस कॉमन निकाला, ये बना सेक स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये ऐसा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर जैसा है, Yes. तो ये बन जाएगा 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 और उसका होल स्क्वायर। बात समझ आई? अब हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। जब भी किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती है वो सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में, तो जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो मिनिमम होना चाहिए। क्या बात समझ आ रही है? अगर आप इसमें से मिनिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे तो मैक्सिमम मिलेगा, अगर आपने मैक्सिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी तो मिनिमम मिलेगा। अब हमें अब क्या पूछा है, मैक्सिमम, तो इसकी वैल्यू मिनिमम कितनी होती है ये कौन बताए? सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू Minus infinity. माइनस, Infinity. इन्होंने पूछा माइनस इंफिनिटी, मिनिमम, मिनिमम कह रहा हूँ माइनस माइनस। अब सुनना, अच्छा आपको बताया कि सेक थीटा की वैल्यू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 एंड 1 टू इंफिनिटी, अगर उसका स्क्वायर कर दिया जाए तो 1 टू इंफिनिटी, ओनली 1 टू इंफिनिटी, 1 टू इंफिनिटी प्लस 1 तो 2 टू इंफिनिटी हुआ। अब उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी? 2, और फिर इसका स्क्वायर करोगे तो 4, 2 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू। आप समझ आई? Yes. ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब अगर सेक थीटा इंफिनिटी पे लेके जाते तो इंफिनिटी प्लस 1 इंफिनिटी, उसका स्क्वायर इंफिनिटी, 2 माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। आप समझ आई? तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी माइनस इंफिनिटी और मैक्सिमम माइनस 2, इससे ज्यादा इसकी वैल्यू हो ही नहीं सकती। सर ये जो 4 है वो उसकी मिनिमम वैल्यू है 4 मिनिमम, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर की मिनिमम। वैसे ही किया, ये जो आपने कंसेप्ट निकला वो वही से आया, ये कंसेप्ट आया कहाँ से? आपको कैसे पता चला कि वाली ले रहे हैं, पता कैसे? रेंज है वो 1 टू इंफिनिटी, आप मिनिमम पुट करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू, मैंने भी तो वही बोला। लॉजिक स्ट्रांग होने चाहिए बस, लॉजिक, बाकी किसी भी वे में करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए ये हो गया आपका, ये बताइएगा sec थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा है sin 4 थीटा 2 sin स्क्वायर क्यूब थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये आपसे पूछा।
हाँ इसमें इतना टाइम क्यों लगा? Sir, 2 minutes. अच्छा ये बताओ sec थीटा का मतलब 1/cos थीटा Yes. तो cos क्यूब थीटा इक्वल टू 1 Yes. cos क्यूब थीटा इक्वल टू 1 होगा ना Yes. तो cos थीटा कितना जब cos क्यूब थीटा 1 है तो cos थीटा कितना 1 cos थीटा 1 होगा तो sin थीटा कितना होगा Zero. तो इसकी वैल्यू कितनी Zero. ये सॉल्व करते हैं डाउट है किसी को इसके जीरो होने में आप में किसी को डाउट है No, sir. पक्का नहीं है ना Yes. चलिए ये वाला सॉल्व कीजिए 3/2 आपका क्या नाम आपका माधव और किसी ने सॉल्व किया चलो इसका कंसेप्ट देखो It's a 19/2. 19 Yes. 19 वेरी गुड साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस अच्छा साइन स्क्वायर 90 डिग्री से पहले वाली कोई टर्म बता सकता है 85 उससे पहले वाली उससे पहले वाली वेरी गुड अब देखिए टोटल टर्म कितनी होगी कोई बता पाएगा 9. इसमें टोटल टर्म कितनी होगी 5 से 90 तक अगर 5 में मल्टीपल है 18 होगी अब सुनना 18 टर्म में से sin स्क्वायर 5 और sin स्क्वायर 85 इसके पेयर बना इसका पेयर बनाया अब इसमें से 18 में से जो दो टर्म है उनको छोड़ दो कौन कौन सी sin 45 डिग्री और sin 90 डिग्री इन दो टर्म को छोड़ दो बात समझ आ रही है इसके अलावा कितनी टर्म बची 16 टर्म बची 16 टर्म में दो दो के पेयर बनाऊंगा तो कितनी टर्म होगी 8 टर्म होगी हर पेयर की वैल्यू 1 तो 8 पेयर की वैल्यू 8 sin 45 डिग्री की वैल्यू कितनी 1/2 1/2 और उसका स्क्वायर और sin 90 की वैल्यू उसका स्क्वायर कितना हुआ ठीक है अब ये 1 कैसे आया उसको सुनो sin स्क्वायर 5 डिग्री sin स्क्वायर 85 डिग्री तो 5 को आप 90 माइनस 5 लिख सकते हो sin स्क्वायर इसको 5 और इसको लिखा आपने sin स्क्वायर 90 माइनस 5 लिख सकते हो 85 को और sin 90 माइनस थीटा कितना होगा cos थीटा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 5 डिग्री और sin स्क्वायर 5 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 5 डिग्री कितना 1 इसकी वैल्यू 1 ठीक वैसे ही ये बन जाएगा 90 माइनस 10 cos स्क्वायर 10 इसकी वैल्यू 1 फिर ये बन जाएगा इस तरह से पेयर बन जाएगी सबकी वैल्यू 1 मिल जाएगी बात समझ आई आप में से ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ आया ये 8 कहाँ से आया समझ गए सब वेरी गुड बहुत बढ़िया चलिए ये फाइंड करके बताइए वैल्यू tan थीटा पहले क्वेश्चन गिवन है tan थीटा पूछा है
फिर उसके बाद कौन सी क्लास? उसके बाद अभी उसके बाद रेडी है ना? तो आप लोग आ जाना रहो। आपसे tan थीटा पूछा है ना, तो आपने sec को tan में कन्वर्ट किया होगा, क्वाड्रेटिक बनी होगी। अब सुनो 3 sec स्क्वायर थीटा और उसका स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू tan और sec स्क्वायर। सबको पता है sec स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर, ये हो गया 3 टाइम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और उसका होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस tan sec स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू। अब ये देखिए 3 इसका होल स्क्वायर ओपन किया तो tan टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 8 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब ये हो गया 3 टाइम्स tan टू द पावर 4 थीटा प्लस 6 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 प्लस 8 माइनस 10 माइनस 2 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब ये 3 टाइम्स tan टू द पावर 4 थीटा, अब ये 6 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा, तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको लिखेंगे 3 tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन? 3 tan स्क्वायर थीटा कॉमन, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉमन और tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। आपको दो फैक्टर मिलेंगे, एक फैक्टर मिलेगा 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 और दूसरा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। या तो ये फैक्टर 0 हो सकता है या फिर ये। अगर ये 0 है 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 0 है, तो मान सी tan थीटा की वैल्यू कितनी है? आज क्या डेट है? 18 को। और अगर ये tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 0 है तो माइनस 1। ये tan थीटा की 4 वैल्यू। इसमें कोई डाउट है? नोट कीजिए। a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab प्लस b। ये समझ आया? इन दोनों में से कॉमन निकाला 3 tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा एक और है और यहाँ पे 1 बचेगा। इन दोनों में से -1 कॉमन, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस
-4 टाइम्स पर थीटा +1 है इसका क्या? -4 को -3 -1 मिडिल टर्म स्प्लिट किया। भाई ये कह रहा है मानना बीमार मानना पड़ेगा। अब सुनिए, मैं आपको हिंट दे देता हूं इसको कैसे सॉल्व करना। इसको cos x से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन। ये 10x हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1/5 cos x से डिवाइड किया तो sec x हो गया, sec x हुआ ना, फिर बोथ साइड स्क्वायर कर लेना तो 10x मिल जाएगा। sec स्क्वायर x को लिख देना 1 प्लस ऊपर क्या क्वेश्चन कैसे? इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो, 1/sin स्क्वायर अल्फा मतलब cosec स्क्वायर अल्फा, cosec स्क्वायर का मतलब 1 प्लस cot स्क्वायर, 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cot अल्फा, a प्लस b होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 प्लस cot अल्फा होल स्क्वायर और इसका रूट बन गया, ऐसा बनेगा। स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर होगा मॉडुलस ऑफ x, तो इसकी वैल्यू मिलेगी मॉडुलस ऑफ 1 प्लस cot अल्फा। बात समझ आई? अब अल्फा है देखो 3π/2 से 5, 3π/4 से 5, क्लियर? अब मुझे बताना 3π/4 से 5 हो तो cot अल्फा की वैल्यू कहां से कहां तक हो? cot अल्फा का ग्राफ बताता हूं, ऐसा ग्राफ π/2, ये रहा π/2 और ये रहा π/2, क्लियर? और ये रहा π/2 तो ये रहा 3π/4। क्या बात समझ आ रही है? π/2 के बाद 3π/4, तो 3π/4 से π तक cot अल्फा नेगेटिव होगा, माइनस इंफिनिटी से -1, माइनस इंफिनिटी से -1 प्लस 1 करोगे तो माइनस इंफिनिटी टू 0, मतलब नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू में मॉडुलस क्या करेगा? माइनस आगे लगा देगा, तो इसकी वैल्यू आएगी -1 प्लस cot अल्फा। क्लियर? अभी के लिए इतना ही, बाकी नहीं।